बंगाल में बीजेपी सरकार बना लेगी तो ममता बनर्जी को हरा देंगे और साथ ही मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे। ये बयान है पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का, जिनकी बातों में आज कड़वाहट नजर आ रही है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुसलमान की राजनीति होने लगी है। लेकिन ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा था। शुवेंदु अधिकारी ने स्पीकर के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक विधायक का माइक बंद करने का आदेश दिया था। शुवेंदु अधिकारी का बयान जो न केवल विवादास्पद है बल्कि ये राजनीति के हिंदू मुसलमानों के विभाजन को भी उजागर करता है। उनका कहना है कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो ममता बनर्जी की सरकार के सभी मुसलमान विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे। ये बयान न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है बल्कि समाज में भी कड़वाहट बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। दोनों दलों के बीच अक्सर तीखी नोकझोंक चलती रहती है। शुवेंदु अधिकारी का ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि वो अब खुल करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीति में धर्म को लाना सही है? क्या ये ना केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है बल्कि समाज में द्वेष पैदा करने का भी प्रयास किया जा रहा है? शुवेंदु अधिकारी के इस बयान पर टीएमसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इस बयान को नफरती बताया है और कहा है कि ये शुवेंदु की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाता है। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में द्वेष और विभाजन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। शुवेंदु अधिकारी का यह बयान एक ऐसे समय में आया जब वो पहले से ही विधानसभा से निलंबित हो चुके थे। उन्हें 17 फरवरी को निलंबित किया गया था और वो अब पूरे बजट सत्र के लिए बाहर है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये सरकार सांप्रदायिक प्रशासन चला रही है। उन्होंने इसे मुस्लिम लीग का दूसरा रूप करार दिया था। लेकिन क्या ये आरोप उनके अपने राजनीतिक फायदे के लिए है? क्या वो अपने आप को सियासी संकट से निकालने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा ले रहे हैं? इस बीच बीजेपी आलाकमान ने शुवेंदु के बयान पर चुप्पी साधी हुई है। ये कहना मुश्किल है कि पार्टी इस तरह के बयान का समर्थन करती है या नहीं, लेकिन एक बात जो है वो साफ निकल कर आई है कि बीजेपी जितने भी राज्यों में है वहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति जरूर करती है। अब धर्म के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या पार्टी अपने नेता के इस विवादास्पद टिप्पणी को सही मानती है या इसे अस्वीकार कर रही है। लेकिन इस तरह के बयानों ने न केवल राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ा है बल्कि समाज में भी कड़वाहट फैलाई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुवेंदु अधिकारी का बयान निश्चित रूप से एक नया विवाद पैदा कर रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या हमें राजनीति में धार्मिक पहचान को इतना महत्व देना चाहिए? क्या ये समाज के लिए सही है? एक और जहां भारतीय राजनीति में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, वहीं इस तरह के बयान से नजर आता है कि कुछ नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज में बंटवारा करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसी राजनीति को समझें और इसे पहचानें। केवल एक सशक्त लोकतंत्र ही ऐसे बयानों का सही जवाब दे सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।